नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग भर्ती 2018 की। जी हाँ दोस्तों, नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 नॉन टीएसपी एरिया की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें निम्नलिखित जो दिव्यांग श्रेणी से जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि 1 लाख श्रेणी की दिव्यांग न होकर 1 लाख श्रेणी से भिन्न श्रेणी के दिव्यांग है, जिसमें आप देख सकते हैं एक कमेटी का गठन किया था। स्वाई मानसिंह हॉस्पिटल के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, और जिसमें 1 लाख की जो डिसेबिलिटी थी उसकी जांच की गई थी, और जिसमें जो निम्नांकित जो कैंडिडेट है 1 लाख की जो डिसेबिलिटी से भिन्न डिसेबिलिटी पाए गए हैं, अतः इनका चयन यहाँ पर नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रम संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, जाति, वर्ग, आईडी संख्या, मेडिकल परीक्षण दिनांक, स्वाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से जांच उपरांत दिव्यांगता का जो प्रकार है, और प्राप्तांकों का कुल औसत। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब जो 1 लाख श्रेणी से आवेदन किया था, 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के संदर्भ में जारी विज्ञप्ति में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण था, और उस समय जो आरक्षण था वर्ष 2018 की भर्ती में, वो दिव्यांग कैटेगरी में जो 1 लाख कैटेगरी थी उसमें 3% आरक्षण था। साथ ही इन्होंने कहा कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई 2013 के अनुसार नर्स के पद पर कार्य एवं दायित्वों को देखते हुए ग्रुप सी में जनरल नर्स हेतु 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु पात्र है। यानी कि भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है 29 जुलाई 2013 के, उसके अनुसार अगर 1 लाख श्रेणी का दिव्यांग है तो वो नर्सिंग कार्य के लिए परफेक्ट है, और ग्रुप सी में जो उल्लेख है वो यहाँ पर दिया गया कि इस प्रकार से। साथ ही विभाग ने वर्ष 2013 में नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्तियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना 29 जुलाई के अनुसार 1 लाख श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही योग्य मानकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की थी, और अन्य श्रेणी के जो दिव्यांग है इन पदों के लिए पात्र यहाँ पर नहीं माना गया था। आप देख सकते हैं नर्सिंग भर्ती 2018 के संदर्भ में जारी विज्ञप्ति में उपरोक्त आधार पर स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि 40% या इससे अधिक 1 लाख यानी 1 लाख जो लोकोमोटर है, जो डिसेबिलिटी हैं, उनके दिव्यांग हेतु पात्र माना गया था। 1 लाख में 40% या उससे अधिक अगर आप दिव्यांगता की श्रेणी में हैं तो उनको पात्र माना गया था और ज्वाइनिंग दी थी। साथ ही 40% से कम 1 लाख डिसेबिलिटी होने पर पैतृक वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों की तरह आवेदन का पात्र यहाँ पर होगा। साथ ही 1 लाख के अतिरिक्त जो कोई भी डिसेबिलिटी का पाया गया उसको पात्र यहाँ पर नहीं माना गया है। साथ ही अधीक्षक जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर से प्राप्त दिव्यांगता रिपोर्ट के आधार पर 1 लाख कैटेगरी में 40% या अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांग श्रेणी में, तथा 40% से कम वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया था। और इसकी जो सिविल रिट पिटीशन थी वो 1760/2020 थी, जिसका आप जो डिसीजन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कहा गया है जो रिट याचिका है उनका रेफरेंस भी दिया गया था, और क्या क्या यहाँ पर जो डिसीजन हुआ वो भी यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने कहा कि 1 लाख श्रेणी के अतिरिक्त किसी भी अन्य दिव्यांगता हेतु यह जॉब सुटेबल नहीं है। साथ ही वर्ष 2018 से पूर्व की गई नर्स श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी जो भर्तियां थी इसमें भी इस नियम को अपनाया गया था। साथ ही छोटेलाल गुर्जर का जो केस था, जो बोथ लेग पद हेतु आरक्षण की मांग को भी अमान्य यहाँ पर किया था, उसका भी रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों काफी रिट याचिकाओं का भी यहाँ पर जो सार है, जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो 1 लाख श्रेणी से भिन्न विकलांगता रखते हैं, जैसे कि बोथ लेग, 1 आर्म, OH, बोथ आर्म्स इत्यादि को नर्सिंग भर्ती हेतु यहाँ पर पात्र नहीं माना गया है, क्योंकि उसके कर्तव्य निर्वहन में ये बाधक है। तो दोस्तों पूरा जो यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन, रिट याचिका, डिसीजंस, साथ ही जो अनुच्छेद हैं उनका उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि निःशक्त जन अभ्यर्थियों के संबंध में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति कार्य संपादन कर सकता है अथवा नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है
कि वह जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उसकी निश्चितता को देखते हुए उपयुक्त है अथवा नहीं। उक्त समिति द्वारा इस प्रकार वनलेख के अतिरिक्त अन्य सभी लोकोमोटर निश्चितताओं हेतु नर श्रेणी और एनम पद को उपयुक्त नहीं माना है। यानी कि वनलेख को ही उपयुक्त माना है, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को यहाँ पर पात्र नहीं ठहराया गया है। इसी प्रकार से उक्त विवेचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6 मार्च 2020 के अनुसार यदि नर श्रेणी द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 में उक्त विवरण अनुसार अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन को वनलेख श्रेणी से भिन्न दिव्यांगता उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार होने एवं प्राप्तांक उनकी श्रेणी की कट ऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण अपात्र मानते हुए इनके जो आवेदन है वो निरस्त किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 कैंडिडेट थे वो वनलेख श्रेणी से भिन्न दिव्यांग थे, यानी कि वो नर्सिंग हेतु जो पात्रता है यानी कि 40% की जो डिसेबिलिटी है वनलेख में अगर वो है तो ये पात्र हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था जिसके अनुसार ये पात्र नहीं है, यानी कि वनलेख श्रेणी से भिन्न यहाँ पर दिव्यांग थे। ये टोटल जो 12 कैंडिडेट हैं जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट शामिल है, जिसमें PPRP, इसके अलावा OAL, BL, BL, PPRP, यहाँ पर BL सब जो कैटेगरी है कि किस प्रकार की इनकी डिसेबिलिटी है। OA 40%। तो यहाँ पर पूरा जो बाइफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। बाद में जो कोर्ट्स के जो डिसीजन है, गजट नोटिफिकेशन है, भारत सरकार का जो गजट है, पूर्व की भर्तियां हैं, उनका रेफरेंस देते हुए यहाँ पर कंक्लूजन किया गया है कि अगर वनलेख श्रेणी का दिव्यांग है 40% या उससे अधिक तो वो इस भर्ती के लिए पात्र है। इसके अलावा वनलेख श्रेणी से भिन्न दिव्यांग है यानी कि आर्म्स में, बोथ आर्म्स में, दोनों पैरों में, तो वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। साथ ही छोटेलाल गुर्जर का जो रेफरेंस है जो कि रिट याचिका है, सुनीता कुमारी का जो रिट याचिका है उसका जो रेफरेंस देते हुए जो वनलेख श्रेणी के लोकोमोटर है उनको यहाँ पर पात्र माना है। साथ ही बोथ लेग, वन आर्म, OH, बोथ आर्म्स इत्यादि को नर्सिंग भर्ती हेतु पात्र नहीं माना गया है। साथ ही जो ये 12 कैंडिडेट थे वो यहाँ पर वनलेख से भिन्न श्रेणी की दिव्यांगता रखते हैं, अतः इस भर्ती हेतु वो पात्र नहीं है। साथ ही अगर उनको सामान्य श्रेणी में भी शामिल किया जाता है तो भी उनकी जो कट ऑफ है वो अन्य अभ्यर्थियों से कम है। इस वजह से इनको अपात्र मानते हुए इनके आवेदन को यहाँ पर निरस्त किया जाता है। आप देख सकते हैं सुरेश कुमार नवल जो निदेशक हैं अराजपत्रित नॉन गेजेटेड, उनके हस्ताक्षर से ये लेटर यहाँ पर जारी किया है। साथ ही जो प्रतिलिपि है डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जो अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के उप विधि परामर्शी मुख्यालय हैं, संबंधित केस प्रभारी है, इनको यहाँ पर साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन फॉर्म में दिए गए डाक पते पर भी भिजवाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप वनलेख श्रेणी से भिन्न होने के कारण इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं देने का फैसला यहाँ पर किया गया है। साथ ही अगर इनको सामान्य श्रेणी में भी शामिल किया जाता तो इनकी कट ऑफ बहुत ही कम है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।